तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। तुम पुलिस से लठ पड़ा दोगे, तुम मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम मंजी यहीं बिछाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम जन गण मन भी गाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम जात पात से बांटोगे, हम भात मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मुझे एक ऐसे गीतकार की चंद लाइनें याद आ रही हैं जिसने कि मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी थी। जी हाँ, उस गीत की चंद लाइनें आपके सामने हैं। तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो जहर की चाय उबालेंगे हम गट गट कर पी जाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। दोस्तों इस गीत के निर्माता, निर्देशक और प्रोड्यूसर वरुण ग्रोवर हैं, जो कि राजनीतिक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं कि वो एक फिल्मकार भी हैं, राजनीतिक लेखक भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और साथ साथ इसके वो स्टैंडिंग कॉमेडियन भी हैं। देश में उनका नाम ऐसा कोई नहीं होगा जो जानता ना हो। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे देश को मनवा रखा है। दोस्तों ऐसे व्यंग्यकारों को जो कि सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, की आलोचना करते हैं, उस पर सरकार की पैनी निगाह रहती है। यही वजह है कि कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर को भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और भाजपा के आईटी सेल द्वारा हमेशा निशाने पर लिया जाता है। दोस्तों आज हम कुछ बातें पिछले 10 साल की करना चाहते हैं। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी ने संभाला था, उससे लेकर कुछ समय तक देश के हालात इतने बदतर नहीं थे। लेकिन 2015 के बाद जिस तरीके से देश में सांप्रदायिकता घोली जाने लगी, हिंदू मुस्लिम कराया जाने लगा, सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिकता फैलाई जाने लगी, उसके विरोध में कुछ शायरों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने, जो नामचीन थे, देश दुनिया में उनका नाम था, उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कारों की वापसी की बात तक कह दी। तब वर्तमान सरकार ने उनके खिलाफ में कुछ चाटुकार पत्रकारों, साहित्यकारों और शायरों को की एक जमात पैदा कर इन शायरों को की आलोचना और निंदा करवाना शुरू कर दिया। यानी कि जो भी सरकार की नीतियों का विरोध करता, उसके खिलाफ में बीजेपी आईटी सेल रात दिन उनके खिलाफ में षड्यंत्र और साजिशें रचने के साथ साथ उनको बदनाम करने की साजिश करता है। इनमें डॉक्टर राहत इंदौरी, मुनव्वर राना सरीखे शायर थे, जो कि देश दुनिया में नामचीन हस्तियों के रूप में गिने जाते थे। उन्होंने भी, राना मुनव्वर ने जब पुरस्कार वापसी की बात करी, तब उनके ऊपर न जाने कितने झूठे सच्चे केस लगाए, उन पर तोहमतें लगाई, फर्जी साजिश की गई उनको बदनाम करने की। लेकिन उस समय भी बहुत सारे शायर, साहित्यकार और फिल्मकारों ने सरकार की नीतियों का विरोध करना जारी रखा। दोस्तों जिस तरीके से पिछले 10 सालों में देखा गया है कि जब भी कोई भी साहित्यकार, पत्रकार, फिल्मकार या व्यंग्यकार सरकार की मुखालफत करता है, तो उसके खिलाफ में उसी जमात में से कुछ चाटुकारों को इकट्ठा करके विरोध करने वाले शायरों के पीछे लगा दिया जाता है। यानी कि जब
कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ में उसी समय उसी समाज के उसी वर्ग से जुड़े लोगों को उनके विरोध में सामने खड़ा कर दिया जाता है, ताकि इस बात से बचा जा सके कि सरकार उनके खिलाफ में कर रही, बल्कि सारा का सारा साजिश और षड्यंत्र सरकार द्वारा ही कराया जाता है। यार दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरीके से 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की सीमा पर 1.25 साल तक धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में सरकार के इशारे पे फर्जी किसानों और संगठनों को बनाया गया और उनको धरना दे रहे किसानों के खिलाफ में उकसाया गया और उनके जरिए किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, गुंडा, बदमाश, मवाली तक कहा गया। लेकिन सरकार किसानों के आगे उनको झुकना पड़ा और उन्होंने जिस तरीके से किसानों के आगे हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आपको आपके हित को, आपके लाभ को समझा नहीं सका, इसलिए 3 कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। दोस्तों, नई पीढ़ी में जिस तरीके से वरुण ग्रोवर बहुत ही बड़े हस्ताक्षर हैं, कॉमेडियन के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में और साथ में लेखक, फिल्म निर्माता, अभिनेता, जिन्होंने देश की, बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में अपना नाम कमाया है, उसी श्रेणी में राजेंद्र चौरे, जो कि एक कवि हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर भी हैं, वो अपनी राजनीतिक जो रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो रचनाएं हैं लोगों को अंदर तक हिला देती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नेता हैं, या आमिर रियाज नाम के एक शायर हैं जो कि अपनी रचनाओं के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। उनको उनके इन शायरी और गीतों के लिए लोग ताउम्र याद रखेंगे। फिलहाल तो आप वरुण ग्रोवर के इस शानदार और प्रभावशाली गीत को आप जरूर सुनिए। मुझे लगता है कि आप इससे निराश नहीं। होली कब है? कब है होली? कब? क्यों सरदार, क्या हुआ? दिल्ली में बीजेपी गैस सिलेंडर मुफ्त देने वाली थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच, यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों बीजेपी वालों, होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दे रहे हो ना? या मोदी की 2500 रुपए की गारंटी की तरह ये भी जुमला ही निकलेगा? एक आग तो और भी है आपके अंदर, अलग वाली, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने की। हाँ, वो ट्विटर से लेके स्टैंड अप कॉमेडी के स्टेज तक और उसके माइक तक। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप सरकार से क्यों नहीं डरते हैं? हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये एक तरह से संविधान एक तो हमें जगह देता है बात करने की सरकार से। हाँ, तो 2 चीज़ें, एक तो संविधान हमको जगह देता है। संविधान जगह क्यों देता है वो सोचना पड़ेगा। संविधान ने क्यों जगह दी है कि हम सरकार से वार्तालाप करते रहें, हम सरकार से सवाल पूछते रहें। ये जगह इसलिए दी है कि संविधान और सरकार दोनों बेहतर बन सकें। इसलिए नहीं दी है कि हमको बहुत शौक है भाई लड़ने का और मरने का, है ना। बहुत लोग मारे जा चुके हैं सवाल पूछने पर, बहुत पत्रकार ज़्यादातर, क्योंकि पत्रकार होना मतलब कौन सोच सकता है कि पत्रकार होना एक खतरनाक प्रोफेशन हो सकता है। लोग जनरली सोचते हैं खतरनाक प्रोफेशन होता है, ठीक है, आप किसी तरह की सुरक्षा सेवा में हैं, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, जहाँ आप जेन्युइनली मतलब यू आर सेविंग, प्रोटेक्टिंग अ नेशन एंड यू आर प्रोटेक्टिंग लॉ एंड यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन क्यों दिया गया है ये प्रावधान? जिस तरह से हम लोग अगर इंसान हैं, हमको अगर बेहतर बनना है ज़िंदगी में, हमको लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, सब कहते हैं कि थोड़ा कसरत करनी पड़ती है, योग आसन कीजिए, कसरत कीजिए, चलिए हर रोज़। वो इसलिए ही है कि आप ही बेहतर बनेंगे। वो प्रावधान आपको आपके शरीर ने दिया है कि आप कसरत करेंगे तो आप बेहतर होंगे। ये कसरत है एक तरह की सरकार के साथ, जो मैं चाहता हूँ कि बनी रहे, भले ही मैं ना करूँ, भले ही
कल को ये हो कि भाई कोई भी कारण से मैं चुप हो जाऊं या मुझे चुप करा दिया जाए, तो मैं चाहता हूं बाकी लोग करते रहें, क्योंकि इससे देश मजबूत होगा, इससे सरकार मजबूत होगी, इससे संविधान मजबूत होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, सिंपल बात, मज़ा आता है, ठीक है। आपको लगता है कि दुनिया उतनी कठिन, उतनी मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये कह पाऊँ कि दुनिया मुश्किल है, अगर मैं कह दूँ कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, ठीक है, मेरे को सड़कें अच्छी नहीं लग रही हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये कह दूँ तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। ये प्रॉब्लम थोड़ी, तो मेरे अपने सुकून के लिए, ठीक है। आपको बुरा लग रहा है, आप राजा हैं, आपको बुरा लग भी रहा है तो क्या हो गया, आप थोड़ी देर देख लीजिए कि भाई ये आदमी रो रहा है सड़क पे, जाइए अपने हमाम में बैठिए, उसमें से अंगूर खाइए, वाइन, जो भी आप पीते हैं, लस्सी, शरबत, जो भी पीते हैं वो पीजिए। रो ही रहा है ना एक आदमी, उनके हिसाब से तो ये रुदन ही है, ठीक है, कॉमेडी है या जो भी फॉर्मेट है उसका, रो ही रहा है ये आदमी, रोने दो ना, ठीक है। हमको मज़ा आ रहा है रोने में, हमको रोने दो, बस हम इतना चाहते हैं। उसके आगे ठीक है, आप अगर बोलें कि आप हमारे रोने से भी आपको तकलीफ़ है, आप बोलें कि हमारे खुद से बात करने से भी आपको तकलीफ़ है, तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं, ये दो कारण हैं। तीसरा एक जो हिस्टोरिकल कारण वो ये है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादातर ज़िंदगी। वहाँ पे मैंने हमेशा ये देखा है कि एक तरह का सविनय अवज्ञा जिसको कह लेंगे हम, वो है वहाँ, ठीक है। वहाँ पे भले ही आप ये नहीं है कि आप जाके वायलेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गए हैं बिजली के दफ्तर, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, हमको बिजली का बिल भरने में इतना वक्त लगता था। हर बार बिजली का बिल कुछ गलत आ जाता था, उसमें वो बिल आना चाहिए 250-300 रुपये, बिल आ गया है 1800 रुपये। वहाँ आप जाके लड़ रहे हैं, वो समझा रहे हैं उसको कि ये नहीं है, मीटर रीडिंग ले जा रहे हैं। 2-2 दिन, 3-3 दिन लगते थे बिजली का बिल भरने में। अब उसमें गुस्सा तो आता है, तो आप कम से कम वहाँ थोड़ा सा अगर बोल देंगे, वो आदमी आपसे प्यार से बोल देगा, हाँ भैया सबका ही है, आप अकेले थोड़ा है, देखिए यहाँ सैकड़ों लोग लगे हुए हैं लाइन में, सबकी हालत ख़राब है। तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ एक आदमी है जिसको आप सब मिल के उसकी बिचिंग कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर, वो बाबू भी वहाँ बैठा, उसने तो जाके मीटर हमारा हिलाया नहीं है, सिस्टम ख़राब है, लेकिन हम सब मिल के उसकी, और वो विभाग के पंखों की भी हम बुराई कर लेंगे। देखिए पंखे भी, बिजली विभाग में पंखे नहीं चल रहे, बिजली का जो दफ्तर है उसके पंखे ऐसे चलते थे कि वो चल नहीं, वो राजू श्रीवास्तव शायद बोलते थे एक ज़माने में कि वो पंखे चल नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है ऊँघ रहे हैं। तो वो जो है ना, उसमें एक कलेक्टिव जो हर आर्ट का काम होता है, और मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी का वो काम एकदम प्रत्यक्ष तरह से होता है कि लोगों को ये फीलिंग दे दे कि इस दुख में हम अकेले नहीं हैं। जिस मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ चिंगारी, सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है, उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है, और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है, और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे मिले हैं मीडिया से, और तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी, बिकॉज दैट्स हाउ कॉमेडी वर्ल्ड वर्क्स, राइट। इट्स अ न्यू मटेरियल, देयर इज अ होल प्रोसेस। हम लिखते हैं 3-4 महीना नया कंटेंट लिखते हैं, फिर वो 1 घंटे का शो बनता है, फिर वो शो के साथ हम टूर करते हैं ऑल ओवर इंडिया। वंस द टूर इज ऑलमोस्ट ओवर, देन वी रिकॉर्ड इट, टेप इट, देन पुट इट ऑन यूट्यूब एंड देन गो टू जेल। सो देयर इज अ process to things. You're not supposed to meddle with the process. एक नेचुरल ऑर्डर है चीजों का, ठीक है। तो उसमें आप बीच में ना आए, आप ना करें रिकॉर्ड, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके ओप्पो फोन के 6 MB के वीडियो से जेल जाऊं। कम से कम अपना हाई क्वालिटी वीडियो फुल HD में जाके 4K 2K में जो शूट हुआ है उसकी वजह से जेल जाऊं, मुझे भी थोड़ी इज्जत मिले। ये नहीं कि साला है ना वो 6 MB का ऐसा शेकी सा वीडियो है ना, समझ भी नहीं आ रहा मैं हूं नहीं हूं, मैं जाके डिनाई कर दूं कि ये तो मैं ही नहीं हूं, ये तो मैं थोड़ा हूं। सर ध्यान से देखो, समय रहना है। तो दूसरा है कि वैसे मैं
पॉलिटिकल कॉमेडी कर रहा हूं इसलिए भी वीडियो ना ही बनाओ। पॉलिटिकल कॉमेडी करते हुए मुझे ही साला डर लगता रहता है। लोग कितना डराते थे, मेरे कॉमेडियन आसपास सब डराते थे, मत कर यार, न्यूट्रल बातें किया करना, क्यों तेरे को बंद हो जाएंगे तेरे शो। जो बोल रहे थे साले उनके बंद हो गए। क्या करूं मैं। बियर बाइसेप्स। जिसका ये नाम हो उसका शो बहुत पहले बंद होना चाहिए। सिर्फ नाम, बाकी छोड़ दो, क्या बोल रहा है वो बाद में। तो बियर बाइसेप ये क्या है? इट साउंड्स लाइक गुड़गांव का पॉर्न स्टार नेम, बियर बाइसेप्स। पुलिस गई, वहां रेड मारा उन्होंने उस स्टूडियो में जहां वो शूट हुआ था वो वाला एपिसोड। ये पुलिस को लग रहा है वो दोनों वहीं बैठे हुए हैं, वो वहीं है अभी, वो वेट कर रहे हैं कि हमने अपलोड कर दिया है, कोई आया नहीं साला, कोई ऑफेंड नहीं। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम साला खाए जा रहे हैं कब से, हम फ्रेंच फ्राई खा खा के परेशान हो गए। पुलिस ही नहीं आ रही, आ गई, अरे वाह सर थैंक यू सर। पुलिस अब गई है वहां पे, अब जाके पूछ रही कहाँ है समय रहना है। बोला तो अमेरिका में, तो इसीलिए गए ना। आपको क्या लग रहा है? तो वापस लेने गए उनको, पुलिस ने बोला कि आप लेके आओ उसको वापस। तो वो जो है देखा ना आपने, ट्रंप ने कुर्सी खींची और ये वो, फिर बाद में कान में कुछ समय चाहिए मेरे को समय।